वेलकम है दोस्तों। तो वो जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा लग चुका है, अब वो अपनी प्रिपरेशन में हैं कि वो अपनी चीज़ें इकट्ठी करें और साइप्रस के लिए फ़्लाइट लें और जल्द से जल्द लारनाका एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो इसी तरह एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो कहने लगे भाई यार मैं आने लगा हूँ साइप्रस में। मैंने कहा वेलकम। तो कहता क्या लेके आऊँ, मतलब क्या क्या ले। मैं भाई जो जो ला सकते ले आए। तो नहीं कहता मैं ज़रूरियात की चीज़ें कौन सी लेके आऊँ। तो पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि जब मैं भी आया था ना तो मुझे भी कुछ चीज़ें इधर आके याद आई कि अगर मैं ले आता पाकिस्तान से तो अच्छा था। देखें यहाँ जो मौसम है ये इंडिया पाकिस्तान की तरह का है। यहाँ पे सीवियर विंटर भी है, सीवियर समर भी है, लेकिन फ़र्क ये है पाकिस्तान इंडिया में आप देखेंगे कि वहाँ रात को भी गर्मी फ़ील होती ऐसा इधर नहीं है। जब दिन के 11 बजते हैं और 11 से 3 तक इतनी गर्मी होती है कि आप बर्दाश्त, क्योंकि हम डिलीवरी करते हैं हमें पता है। तो फिर 3 के बाद मौसम मॉडरेट होना शुरू हो जाता है। अब 5 से 6 बजे बड़ा अच्छा मौसम है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो जब आप आएँ तो दोनों सीज़न का सोच कर आएँ। तो सीज़न मतलब आपने विंटर के भी क्लॉथ्स लेके आने हैं, आपने समर के भी साथ लेके आने हैं। अब विंटर की क्लॉथिंग इधर क्या है कि आप ऐसा करें, जीन्स की पैंट्स ले आएँ, फुल बाजू शर्ट ले आएँ और इसके साथ साथ कुछ अपर्स ले आएँ, जैकेट ले आएँ, ताकि आपके जो पहला विंटर है वो बिना कुछ खर्च किए गुजर जाए। अब पहला समर भी गुजारना है, तो अगर समर में आए हैं तो लॉन्ग निक्कर ज़रूर लेके आएँ, अच्छा लगता है इधर फिरने क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही पहनते हैं। तो हाफ बाजू जो शर्ट्स हैं वो लेके आएँ, इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी लेके आएँ। तो फिर इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इधर आके जो चीज़ें हैं वो बाय नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप इधर आके चीज़ें बाय करते हैं ना तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो जिसकी वजह से आपको फिर मुश्किलात होती हैं। आप कहते हो अगर मैं चाहता तो वहाँ से लेके आ सकता था। तो विंटर और समर दोनों का ख्याल रख के आपने चीज़ें लेके आनी है। और फिर इसके बाद जो मुझे यहाँ आके बड़ा बुरा फ़ील हुआ वो ये था कि जब मैं इधर आया तो यहाँ जो तकिए थे इंतहाई गंदी हालत में थे, क्योंकि हमसे पहले कोई रह रहा था, हमारे बाद भी किसी ने आके इधर रहना है। तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा, एक बेडशीट हो सके तो एक हल्का सा एसी कंबल होता है, बड़ा हल्का सा होता है, एसी कंबल लेके, क्योंकि हमें होता है ना यार, पीछे से हमने देखना होता है कि फ़्लाइट के लिए हमारा जो वेट है वो कितना अलो है। तो एसी कंबल ले आइएगा, एक चादर ले आइएगा, समर में जब एसी चल रहा हो तो आपको कंफर्टेबल रहे ऊपर लेके सोने के लिए। बेड शीट ज़रूर लेके आइएगा। फिर उसके साथ साथ तकिए के ऊपर जो वो क्या कहते हैं कवर जो होते हैं, गिलाफ कह लें, वो भी लेके आइएगा, ताकि कम से कम वो जो गंदे तकिए हैं आप उन्हें एक दफ़ा वॉश करके अपना जो कवर डाल के और फिर उसे यूज़ कर सकें। बर्तन वगैरह नहीं ज़रूरत कोई भी लाने की। हमारे एक दोस्त हैं, उसे मैंने कहा यार ये लेकर, वो गिलास और चमचियाँ और प्लेटें भी ले आए। एज सच आपने इतने भी कॉन्शियस नहीं हो जाना कि कहें जी इधर पाकिस्तानी बासमती राइस नहीं मिलते तो थोड़े से और रख लो, आटा नहीं अच्छा आटा रख लो, चीनी नहीं अच्छी। तो यहाँ आके यूज़ टू होना पड़ेगा। पहले दिन मैंने आके कॉफ़ी पी, यकीन माने मुझे सारी रात नींद नहीं है। अब हम रोज़ पीते हैं, तो हम तो चाय के आती हैं, तो यूज़ टू हो जाता है बंदा, माहौल के साथ, वेदर के साथ, हर एक चीज़ के साथ हो जाता है। तो सीवियर विंटर भी है, सीवियर समर भी है, निकोशिया में मौसम ऐसा ही रहता है। तो मेरी तो यही है आपसे कि जब आप आएँ तो मेरे भाई आते हुए दोनों मौसमों का ख्याल रखें और अपनी क्लोथिंग और अपनी जो वेयर्स हैं ये सारी उस लिहाज से लेके आइएगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको मेरे से कोई गाइडलाइन चाहिए, वो भाई गुस्सा ना कर जाएं कि मेरे पे ही व्लॉग बना दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही, तो आते हुए जो अपनी चीज़ें हैं, लेकिन एक लास्ट पे चीज़ कहूँगा, आते हुए 2000 प्लस यूरोज़ ज़रूर लाया करें। हम पूरे 2000 लेके आते हैं, 1000 तो हमारा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ही हो जाता है। तो थोड़े से ज़्यादा लेके आएंगे ना तो आपको किसी से उधार नहीं लेने पड़ेंगे, लेने पड़ते हैं इधर आके। तो कोशिश करें, एक तो किसी से इतना वादा ना करके आएँ कि जी मैं जांदे काम ते लग जाना तो जांदे ही जेड़ा 10-12 लाख उधार ले आया मैं वापस करना शुरू कर देना। एक ये कोशिश करें कि आपने ये मेरे भाई नहीं करना।
और दूसरी कोशिश ये करनी है, क्योंकि जहन में रख के हैं कि आपके जो 2 से 3 माह हैं वो इमिग्रेशन में गुजर जाने हैं, इसके बाद ही आपका कोई हल होगा। क्योंकि हमें एजेंट्स ने ख्वाब दिखाए होते हैं जी, जाते ही काम पे लग जाना है, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 माह का तो जहन में रख के है ना इमिग्रेशन ले सकते हैं। हाँ, होने को 10 दिन में हो जाती है इमिग्रेशन, बाय लक, आपकी लक है ना, तो यकीन माने कुछ लोगों की 15 दिन में भी इमिग्रेशन होगी। नहीं हुई तो आज एक लड़का यूनिवर्सिटी में मिला, कहता है यार इमिग्रेशन नहीं हो रही। मैंने कहा क्या मसला? बाज़ का कुछ हो जाता है, बाज़ का कुछ हो जाता है। तो 2-2.5 माह हो गए उसकी इमिग्रेशन नहीं हो रही। तो अपने आप को सेव करके आए, एक पीछे से इतना ना करके आए। उन्हें कहे यार ले ही लिए हैं तो अल्लाह के बंदे, मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन कुछ साल या लगभग आफ्टर 6 मंथ कर आए, ठीक है। उसके अलावा 2000+ यूरोज़ लेके आए ताकि आपका अच्छा गुजारा इधर हो जाए। बाकी आगे रेफरेंस ज़रूर ढूंढें, कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो। ये तो आते ही लोग जो पैसे होते हैं 2000 उनमें नज़र आ रहे होते हैं, वो ठग ठुक देते हैं। तो कोशिश करें आने से पहले आगे कोई ईमानदार बंदा जो आपको फैसिलिटेट करे अकोमोडेशन के अंदर, फिर आपको काम पे लगवाए, वो लेके आए। तो इन एजेंट्स ने बिल्कुल नहीं लगवाना। इधर से कोई अपना दोस्त वाक़फ़ ढूंढें ताकि वो आते ही आपके लिए कोई काम करके बैठा हो, आपके अकोमोडेशन का, आपके काम का, हर चीज़ उसने रखी हो। आते ही के चल जी आज ही रजिस्ट्रेशन करवा देनी, आज ही बैंक के लिए अपॉइंटमेंट लेके आनी है। तो सबसे बड़ा मसला आजकल बैंक अपॉइंटमेंट का है। एक माह की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो इतना रश पड़ा हुआ स्टूडेंट्स का। अगर अपॉइंटमेंट जल्दी मिल गई, इमिग्रेशन हुई लो, बस बैंक का मसला आ रहा है, बैंक में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो अकाउंट नहीं खुल रहा, अकाउंट नहीं खुलेगा तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। तो कुछ ये चीज़ें मेरे जहन में थी, अगर कुछ रह गई हो तो मेरे चैनल पे जाइएगा, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा कि भाई ये भी लेके आ सकते हैं, ये तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ, सबको पता है। तो आपको आंसर दूंगा कि भाई ये ज़रूरी है, ये ले आएँ, तो बाकी बातें हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नए व्लॉग के साथ आएंगे, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे फ्रॉम साइप्रस। मैं हूँ मियाँ अबू बकर, और मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।